दिया गया और उस देने का गवाह हूं मैं, फिर भी संतोष नहीं हुआ। इतना स्वार्थ, एक दिन आप सत्ता के बिना रह नहीं सकते। जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा चेहरा दिया, आपको इतने बड़े सांसद का पद कोई छोटा नहीं होता है। 540 या यूं कहिए कि 700 लोग, 140 करोड़ में 700 लोग जो उच्च सदन से लेकर और जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, 700 लोगों में एक चेहरा आपका था। पार्टी ने तो आपको यहां तक कह दिया, जिसकी योग्यता आप नहीं रखते थे, पार्टी ने विरासत के नाम पर आपको बैठाया था, लेकिन आपने उस विरासत को तो बर्बाद किया ही, और जनता को भी जिस प्रकार से आपने धोखा दिया था, पार्टी ने सही निर्णय लेकर एनडीए का प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी के विषय में मैं बताऊं, यहाँ पेशे से डॉक्टर हैं, इनकी धर्मपत्नी जी डॉक्टर हैं, और इनकी आधा कमाई सिर्फ उसमें छूट जाती है कि गरीबों के इलाज में पैसा नहीं लेते। मैं तो कहूंगा कि आगे भी, और हमारी बात हुई है राजभूषण जी से, कि जिस प्रकार से आप अब तक गरीब मरीजों की सेवा करते आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड से तो गरीबों का इलाज हो ही रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मुजफ्फरपुर के गरीबों की सेवा, चिकित्सा की आप और आपकी धर्मपत्नी जी दिन रात लग कर कीजिए, काम के साथ साथ विकास के साथ साथ। उन्होंने कहा कि जहां मैं कुछ नहीं था, वहां जब मैं यह सेवा दे रहा था, मुजफ्फरपुर के लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन भर ही नहीं 7 जन्मों तक हम मुजफ्फरपुर के आदरणीय भाइयों बहनों का, कार्यकर्ताओं का ऋणी होने वाला हूँ, तो 7 जन्म में भी वह ऋण नहीं उतरेगा। एक जन्म की सेवा की चिकित्सा का वादा तो करता ही करता हूँ। अगर मुजफ्फरपुर में भी अगला जन्म हुआ तो मैं मुजफ्फरपुर के विकास और वहाँ चिकित्सा सेवा से लेकर सबके सम्मान और सबके सम्मान की गारंटी देता हूँ, उस प्रकार से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सब गारंटी है। जो हुआ है वह पहले का संकल्प था, और जो आगे जो छूटा है, घर छूटा है, सड़क छूटा है, बिजली छूटी है, पानी छूटा है, या कहीं कोई विकास छूटा है, कुछ भी छूटा है, ऐसे छूटा बहुत कम है, लेकिन कहीं किसी कारण से छूट भी गया है, उस सारी बाधाओं को दूर कर हर चीज की गारंटी मोदी की गारंटी है। उस मोदी की गारंटी का एक व्यक्ति इसके कंधे पर आप सब सांसद का भार देने वाले हैं, वह पूरा करेगा। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, जो सोचता है, बोलता कम है लेकिन करता ज्यादा है, और अब तो बोलने भी लगे, अच्छे से बोलते हैं। डॉक्टर सिर्फ जब तक डॉक्टर थे तब तक कम बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसको जब से प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया, तब से बोलते भी खूब है और भाषण भी खूब देते, और झूठा भाषण तो देते नहीं। कुछ लोग तो झूठा भाषण करके चले जाते। मैं एक से पूछना चाहता, बिना नाम ले हुए, लेकिन आज जो तेजस्वी की गोद में बैठे हैं, उन्होंने जाकर कहा, नित्यानंद भाई आप हमारे मित्र हो। हम कहें कि बिल्कुल, मेरी पार्टी में नहीं भी थे, और जब मैं मंत्री बना तो पहला भोजन मैं उसी व्यक्ति के साथ किया। इधर के दिनों में उन्होंने कहा मेरे जान पे खतरा है। हम बोले किससे? तो उन्होंने कहा तेजस्वी और आरजेडी वालों से। हम कहे नहीं, आप जान लीजिए मैं मोदी का सिपाही हूं, और मैं माननीय अमित शाह जी के सानिध्य में काम करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और नेतृत्व में काम करता हूं। आप बता दो उस अत्याचारी का नाम, बिहार की सरकार जेल में डाल देगी। अगर 2-3 राज्यों से वह जुड़ा हुआ होगा तो मामला गृह मंत्रालय का होगा, भारत के किसी जेल में उस अत्याचारी को, अपराधी को डाल देंगे। और राज्य की होगी तो राज्य सरकार को हम कहकर डाल देंगे। बोले नहीं, हमको सुरक्षा चाहिए।
कैसी सुरक्षा चाहिए? बिहार पर भरोसा नहीं था, हमको भारत सरकार की सुरक्षा चाहिए। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा नित्यानंद राय ने दिया। क्या अब आपके जान को खतरा नहीं है? पूछिए शहरी भाइयों, अगर कोई कहने जाता है तो। और जिस व्यक्ति ने मछुआरों का हक लूट लिया, बहुत सारे चीजों का ऐसा निर्णय लिया, हम कुरहनी के चुनाव में वह पर्चा बांटे, जो पर्चा दुनिया पर घूमे तैर रहा होगा। एनडीए के कार्यकर्ता एक एक सानी